हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 9th के लिए पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आज हमारी 9th क्लास के लिए 8th क्लास होगी, लेक्चर 8 है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये नोट्स आपको जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेक्शन में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मींस कम्युनिकेशन स्किल्स। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स which are needed to speak and write properly। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बातचीत की रुचि एक वो प्रक्रिया है, वो स्किल्स हैं जो हर एक व्यक्ति को आवश्यक होती हैं बोलने के लिए और सही तरीके से लिखने के लिए। An effective writer should be able to use written words in various styles and techniques to communicate message and ideas to the reader। एक प्रभावित लिखित रूप से कोई भी भाषा का प्रयोग किया जाना जब भी प्रभावी रूप से सक्सेसफुल माना जाता है, जब उसमें सही शब्दों का चयन किया गया हो, लिखते समय उन शब्दों को सही ढंग से लिखा गया हो, जिस तरीके से किसी भी शब्द का लिखने की टेक्निक्स होनी चाहिए, किसी बात को लिखने की टेक्निक्स होनी चाहिए, उस तरीके से उसको लिखा गया और अपने जो विचार हैं, जो भी व्यक्ति उस मैसेज को पढ़ना चाह रहा है उस तक सही तरीके से उसका मीनिंगफुल पहुंचे। One should have the ability to listen carefully and write the speech clearly in any situation। और एक लिखित के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उसमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। वो ध्यान से सुने, ध्यान से लिखे और साफ और सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को दूसरे के सामने व्यक्त करें, यानी कि बोले। उस सिचुएशन को हम कम्युनिकेशन स्किल्स। What is communication? The word communication comes from Latin word communicare, meaning to share। communication शब्द जो है एक लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में जो इसका शब्द है वो होता है communicare, और इसका जो मीनिंग है वो होता है टू शेयर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करना, साझा करना। It means that communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding। किसी भी बात, किसी भी चीज को समझने के लिए दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी भी सूचना को, किसी भी विचार को, किसी भी नॉलेज को शेयर करना या किसी भी ग्रुप में शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विच आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंस बताए गए हैं कि कम्युनिकेशन क्यों प्रभावी रूप से, क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, बातचीत की प्रक्रिया को क्यों महत्व दिया गया है। नंबर 1 आता है आपका इन्फॉर्म। When we give facts or information to someone, जब हम किसी भी व्यक्ति को कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं या कुछ उसे जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो इन्फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू ए फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ एग्जाम के एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इन्फॉर्म। आप उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इज express our feelings। when we talk about your feelings is a healthy way to express them। जब अपनी फीलिंग्स को किसी भी व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस करते हैं, उसको शो करते हैं। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग एनीवन एक्साइटमेंट अबाउट योर एग्जाम्स और फीलिंग्स ऑफ एंजॉय विद फ्रेंड्स। हमारा कई बार एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक्साइटमेंट शेयर करते हैं कि हाँ, आज का हमारा एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत इजी पेपर आया था। जब हम कभी फ्रेंड्स के साथ अपने घूमने जाते हैं तो हम उसका एक्साइटमेंट जो हमारा अलग होता है कि पहली बार हम कहीं जाते हैं तो उसका एक्साइटमेंट, हम अपनी फीलिंग्स जो है उसको शेयर करते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं, बातचीत की प्रक्रिया किसे कहते हैं? In the process of communication, at least two persons or individuals must be present in which one person is giving information and other person is receiving information at the same time. बातचीत की प्रक्रिया के दौरान या बातचीत की प्रक्रिया के समय कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जिसमें से एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन को दे रहा होगा और दूसरा व्यक्ति इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा होगा उसी की समय पर। जब ही कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है, बातचीत की प्रक्रिया सफलतापूर्वक ढंग से पूरी हो पाती है। विदाउट रिसीविंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। बिना इंफॉर्मेशन को दिए या किसी व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन को बिना प्राप्त किए बातचीत की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इन अदर वर्ड, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स आर नेसेसरी, कि बातचीत की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। आगे चलते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 सेंडर, इनकोडिंग, चैनल और ट्रांसमिशन और मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, एंड इट इज द होल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। और इसी प्रक्रिया में जिस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है, प्रोसेस शो किया गया, इसी सीक्वेंस में हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम आपको वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है आपका सेंडर। इट इज ए पर्सन विच इज गिविंग इंफॉर्मेशन, sharing ideas, knowledge and thoughts with other person which can be in the form of oral and written. सेंडर एक वो व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन को दे रहा है, अपने विचारों को शेयर कर रहा है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, अपने विचारों को शेयर कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इनकोडिंग is the second phase of the communication process in which information is being given by the sender is encoded for security purpose to prevent hacking or misuse. उसे सेंडर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन सेंड करी जा रही है, दी जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति को, वो इंफॉर्मेशन जैसे ही मैसेज रिकॉर्डेड होके, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होके रिसीवर तक पहुंच रही होती है, उससे पहले वो इंफॉर्मेशन इनकोडेड की जाती है, उस मैसेज को इनकोड किया जाता है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस इन विच द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर कोडिंग लैंग्वेज थ्रू विच एनी हैकर कैन नॉट हैक दैट मैसेज और मिसयूज द इंफॉर्मेशन। यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, जिससे कि कोई भी हैकर बीच में उस मैसेज को हैक ना कर ले और उसका मिसयूज ना कर ले। और आपका इसमें 5th पेज आता है डिकोडिंग। इट इज द पेज इन विच ए मैसेज और इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज बीइंग डिकोडेड ऑन द रिसीवर्स डिवाइस फॉर व्यूइंग और रीडिंग। जैसे कि इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कंप्लीट टाइप करके, रिकॉर्डेड करके उसको इनकोड किया गया था, इसी तरीके से वो मैसेज जब ट्रेवल करके रिसीवर के डिवाइस तक पहुंचेगा, वो इंफॉर्मेशन को डिकोड कर देगा रिसीवर के डिवाइस पर, जिससे कि रिसीवर जो है उस मैसेज को आसानी से पढ़ सके अपने डिवाइस पर। एंड 6th पेज इज रिस्पॉन्स। इट इज द पेज इन विच ए रिस्पॉन्स और रिप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज टाइप्ड बाय द सेंडर। जो इंफॉर्मेशन रिसीवर के द्वारा रिसीव की गई वो उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसका रिप्लाई भेजेगा सेंडर को, तो जो उसने रिप्लाई टाइप करा है, चाहे ओरल हो रिटन हो, दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ पर्सपेक्टिव यानी कि कुछ उसमें रुकावटें आ जाती हैं। पर्सपेक्टिव्स आर द आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एक ग्रुप में या एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में, एक लोगों के एज ग्रुप में सोचने का प्रक्रिया या देखने का तरीका सेम होता है, फिक्स्ड होता है। दिस समटाइम्स अफेक्ट अवर कम्युनिकेशन। और ये चीजें हमारी कई बार आपस में बातचीत की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं। जैसे इफ यू हैव ए फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर इज स्ट्रिक्ट। आपको पता है कि आपको कोई सब्जेक्ट का टीचर स्ट्रिक्ट है, सपोज दैट योर मैथ्स टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट,
Even when they are being friendly, you may think they scold to you. Even when they are polite. आपका मैथमेटिक्स का टीचर जो है स्ट्रिक्ट है, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से उनसे बातचीत कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से उनके साथ उनकी क्लास में पढ़ लें, पर आपको ये डर बना रहेगा कि वो मुझे डांट ना दें, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। दिस इज नोन एज द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो आपके मन में क्या हो गया, भ्रम हो गया, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंसेप्ट पैदा हो गया, एक विजुअलाइजेशन पैदा हो गया, क्रिएशन हो गया, थिंकिंग क्रिएट हो गई आपके माइंड में कि दिस इज नोन एज द स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द दैट पीरियड, कि अब मैथमेटिक्स का टीचर जो हमारा स्ट्रिक्ट है वो किसी भी बिना गलती किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इस प्रकार की कम्युनिकेशन पर प्रभाव डालते हैं। Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding of message। कई बार क्या होता है, हम बातचीत की प्रक्रिया को, बातचीत जब हमारी आपस में चल रही होती है या दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही होती है, ग्रुप में बातचीत चल रही होती है, हम सही ढंग से सही इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है या तो उसको शेयर नहीं कर पा रहा है ढंग से, या उसके शब्द कुछ इस प्रकार से हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीन्स दिस इज नोन एज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कुछ बातें रिसीवर को रिसीव करने में रुकावटें आ रही हैं। दिस इज नोन एज द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके जो क्या क्या फैक्टर, आगे पढ़ते हैं हम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी बातचीत क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इन विच वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। जब दो व्यक्तियों के द्वारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग किया जाता है, उनके सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, यानी बातचीत की प्रक्रिया को प्रोफेशनली हाई लेवल पे प्रोफेशनल बनाने के लिए किन किन शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, उसका यूज करके जब बातचीत की प्रक्रिया को करा जाता है, बातचीत करी जाती है दो व्यक्तियों के बीच में, ग्रुप के बीच में, दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देयर आर आल्सो नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। और इस चीज को हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि बातचीत करने के 7 रूल्स हैं जो आपको नीचे एक्सप्लेन करे गए हैं। फर्स्ट है क्लियर, सेंटेंसेस और वर्ड्स शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके शब्दों का या विचारों का या वाक्यों का आपको सही शब्दों से प्रयोग करना है, क्लियर होने चाहिए। कंसाइज, यूज ओनली सिंपल वर्ड्स which can be understood by other persons comfortably। आप हैवी वर्ड्स का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करें जिनका मीनिंग आसानी से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोनाउंसिएशन में और मीनिंग में समझ में आ सके, दूसरे व्यक्ति को समझने में आसानी हो। थर्ड इज कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। अपनी इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के वेस्टेज ऑफ वर्ड्स का यूज करके ना कहें, एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। फोर्थ इज यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। यदि आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपनी स्पेलिंग्स को प्रॉपर तरीके से करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो आपके प्रॉपर होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज कोहेरेंट, योर वर्ड्स और सेंटेंसेस शुड मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि जो आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो ओरल है, रिटन है, या जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं, वो जिस टॉपिक पे आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जो आपका टाइटल है आज का, जिस टॉपिक पे आप बातचीत कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, और आपके शब्दों का वाक्यों का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, कुछ नॉन सेंसिबल है, कुछ मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज कंप्लीट, योर इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, पूरी बातचीत करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बातचीत के बीच में छोड़ दिया, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन या बातचीत के बारे में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस टॉपिक के बारे में अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपको ऐसा नहीं। दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये थे हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते समय एक प्रोफेशनल अपने आप में होने के नाते हमको ये फॉलो करना चाहिए अपने वर्क प्लेस पर। आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज
विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन इन विच वी शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज बाय यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन एक वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, किसी भी बातचीत की प्रक्रिया को पूरा करते हैं शब्दों का चयन करके। एंड वर्बल कम्युनिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, यानी कि शब्दों को जो हम चयन करें वो दो टाइप से हम कर सकते हैं। पहला ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट का यूज करते हैं, स्पीच का यूज करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन